हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 में करेंगे 11 को करेंगे। ये भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है क्या, टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 85 डिग्री एंड 117 डिग्री। इफ द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल। अब आपके पास दो एंगल्स गिवन हैं, 85 एंड 117 डिग्री, और जो बाकी के दो एंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं। तो क्वाड्रिलेटरल आपको पता है, फोर साइड वाली फिगर को हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर दी, तो इसमें आपके पास ये एंगल है 85 डिग्री, ये एंगल है 117 डिग्री, ये वाला एंगल x और ये वाला एंगल भी क्या है, x है। उसने बोला बाकी के जो दो एंगल्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। नाम दे दीजिए A B C D। तो आप क्या करेंगे, लेट एंगल C इज इक्वल टू x एंड एंगल D इज इक्वल टू x। दोनों आपके पास x हो गए और A और B का मेजरमेंट आपके पास दिया हुआ है। तो क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कर देंगे हम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सभी इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री। तो अब आपने क्या करना है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ए का मेजरमेंट 85 डिग्री, बी का 117 डिग्री, सी एंगल एक्स, डी एंगल एक्स। तो 85 में 117 डिग्री आपने प्लस कर दिया तो आपके पास 202 डिग्री आ गया। x में x प्लस कर दिया तो 2x। इस साइड क्या है बेटा, 360 डिग्री। अब 2x को एक साइड पे रख लिया, 360 में से आपने 202 को लेस कर दिया। जब आपने माइनस किया तो 2x इज इक्वल टू 158 डिग्री। तो x की वैल्यू निकाली 158 बाय में 2। जब आपने डिवाइड किया तो 79 डिग्री। इसका मतलब एंगल C इज 79 डिग्री एंड एंगल D इज आल्सो 79 डिग्री। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। Each interior angle of a regular polygon is 108 degree. Find the number of sides of this polygon. इस पॉलीगन की आपने साइड्स निकालनी है। इसको करने के बेटा, ऐसे क्वेश्चंस को करने के मैंने आपको 2 मेथड्स बताए थे। एक तो फार्मूला है आपके पास, दूसरा अगर यदि आपको कोई फार्मूला याद नहीं आता है तो लीनियर पेयर की हेल्प से भी आप एक एक्सटीरियर एंगल को निकाल के तो सभी एक्सटीरियर एंगल्स के सम को एक एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे, तब भी हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाती हैं। अब देखिए, आप इस क्वेश्चन को इजी वे से ही कीजिए। तो आप कैसे करोगे, इंटीरियर एंगल आपके पास गिवन है, इंटीरियर एंगल इज 108 डिग्री। तो आपके पास क्या बना, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या बना, लीनियर पेयर। ठीक है, कैसे, जैसे सपोज करो आपके पास कोई ये पॉलीगन, आप ऐसी शेप ड्रॉ कर रहे हो, ये एंगल है 108 डिग्री। तो आपने सबसे पहले ये और ये आपके पास इंटीरियर है और ये आपके पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल। आपने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब आपने इंटीरियर एंगल 108 डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लिया। तो आपके पास एक्सटीरियर एंगल, यहाँ एक्सटीरियर एंगल मीन्स वन एक्सटीरियर एंगल की बात ही की जा रही है। तो 180 डिग्री, तो एक एक्सटीरियर एंगल आपके पास आ गया बेटा 180 माइनस 108 इज इक्वल टू 72 डिग्री। अब सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम आपको पता है, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, सभी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है।
तो हम नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट कर लेंगे। जो सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम है उसको एक एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई? 5। आप इस क्वेश्चन को इस फार्मूले की हेल्प से भी कर सकते थे। जैसे आपने इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है? इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 बाय में n। इस फार्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो इस केस में 108 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। आपके पास क्या है? साइड्स नहीं है, तो n-2 इंटू 180 बाय में n इस साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। अब इसको कीजिए तो 108 डिग्री n इज इक्वल टू 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री। सब तरफ डिग्री डिग्री है तो डिग्री कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट में भी है और राइट में भी है। तो 108n इसको दूसरी साइड ले गए, 180n माइनस 360, जब लेस किया माइनस 72n इज इक्वल टू माइनस 360। तो n की वैल्यू 360 बाय में 72 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, is there a regular polygon whose interior angle measures 150 degree? If yes, find the number of sides। अब आपने ये बताना है कि क्या ऐसी रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसका जो इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट 150 डिग्री है। अगर यदि पॉसिबल है आप बोल रहे हैं तो आपने उसकी नंबर ऑफ साइड्स को फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटा, हमारे पास इंटीरियर एंगल गिवन है तो हम सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। आपने 7th क्लास में भी किया था। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? जो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल जिनका कॉमन पॉइंट एक हो और कॉमन पॉइंट दोनों में सेम हो, जहाँ से वो एंगल स्टार्ट होते हैं, और उनमें एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। जैसे कॉमन आर्म मीन्स आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर जो लीनियर पेयर क्या बनेगा? एक एंगल ये और एक एंगल ये। एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल्स के पेयर को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर, जिसमें एक ही कॉमन पॉइंट होगा और एक ही कॉमन रे होगी। अब हमारे पास इंटीरियर एंगल गिवन है 150 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल हम निकाल लेते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट हमारे पास बन गया 180 माइनस 150 इज 30 डिग्री। अब सभी एक्सटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट आपको पता है, तो नंबर ऑफ साइड्स निकाल लीजिए। कैसे बन जाएंगी? तो सभी एक्सटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट 360 बाय में 30, तो आपके पास साइड्स आ गई 12। अब ये बताना है पॉसिबल है? यस पॉसिबल है, क्योंकि उस जो भी पॉलीगन होगी उसकी 12 साइड्स होंगी और सभी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो आप लिखोगे इज देयर ए रेगुलर पॉलीगन whose इंटीरियर एंगल मेजर 150 डिग्री? है ये पॉसिबल? यस यस है। और इसकी कितनी साइड है? 12 साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में, इज इट पॉसिबल टू हैव ए क्वाड्रिलेटरल हुज ईच इंटीरियर एंगल मेजर 90 डिग्री? अब कोई ऐसी क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड्स वाली फिगर पॉसिबल है जिसका एक इंटीरियर एंगल आपके पास क्या है? 90 डिग्री का है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले ये देखेंगे एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट निकाल लेंगे हम, सेम इसी वे से जैसे पीछे क्वेश्चन में किया है, यहाँ तक निकालेंगे, उसके बाद साइड्स फाइंड आउट करेंगे। तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो इंटीरियर एंगल है 90 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट आपने निकाल लिया, वो भी आ गया आपके पास 90 डिग्री।
क्योंकि 180 में से आप माइनस कर दीजिए 90 को, तो आपके पास 90 डिग्री आ गया। अब सबसे पहले नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकलेगी? सभी एक्सटीरियर एंगल्स के सम को एक एक्सटीरियर एंगल से हमने डिवाइड कर दिया, तो 4 साइड्स आई। अब देखिए, इज इट पॉसिबल? अब उसने पूछा पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। और हमारे पास जो भी पॉलीगन हो, जो भी क्वाड्रिलेटरल होगी, उसकी साइड्स 4 होंगी। तो 4 साइड वाली हमारे पास यहाँ पे कौन सी शेप आएगी जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री होगा? वो स्क्वायर भी हो सकती है और रेक्टेंगल भी हो सकती है। सो यू राइट हियर यस। यस आपने लिख दिया। और कौन सी बनेगी? यस इट इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है। और उसका नेम दीजिए, कौन सी हो सकती है? स्क्वायर और रेक्टेंगल। हाँ जी बेटा, समझ में आया?